स्टूडेंट्स, मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वैदिक गणित के निखिलम विधि द्वारा गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा किस प्रकार होते हैं निखिलम विधि के द्वारा। निखिलम विधि से गुणा करने के लिए हमारे पास विचलन होने चाहिए, आधार और विचलन। तो यहाँ पर हम आधार 10 मानते हैं। आधार 10 मानते हैं तो विचलन क्या आता है, यानी कि जो संख्या दी गई है उसमें से आधार 10 को घटाना है और विचलन प्राप्त हो जाता है। यदि संख्या आधार 10 से बड़ी है तो विचलन प्लस में आता है, और यदि संख्या आधार 10 से छोटी है तो विचलन ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में आता है। तो देखिए ये हमारे पास गुणा दिया गया है 13 गुणा 17। इसको हम गुणा करेंगे, संख्या एक तरफ लिखेंगे और विचलन एक तरफ लिखेंगे। इधर हम विचलन लिखेंगे और इधर संख्या 13 और 17 दोनों को लिख दिया हमने। अब हम 13 का विचलन निकालेंगे तो +3 आएगा और 17 का विचलन निकालेंगे तो +7 आता है। अब हम क्या करेंगे, निकटतम आधार जब हमने 10 माना है तो विचलन हमारे पास 3 और 7 आता है। दूसरे स्टेप में हम विचलनों का गुणनफल तो 3 और 7 को हम गुणा करेंगे तो हमारा 21 आता है। तो उस 21 को हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये तो होता है दायां पक्ष और इधर है बायां पक्ष। तो ये जो 21 आया है गुणा करने पर, गुणनफल जो आया है विचलनों का, उसको तो हम लिखेंगे दाएं पक्ष में और उसमें बीच में तिरछी लाइन खींचेंगे। और जो बायां पक्ष है उसमें हमें जो संख्या दी गई है, पहली संख्या को दूसरे विचलन से जोड़ेंगे और दूसरी संख्या को पहले विचलन में जोड़ेंगे। तो 13 को 7 में जोड़ते हैं तो भी 20 आता है और 17 को 3 में जोड़ते हैं तो भी 20 आता है। तो इनको जोड़ करके हम बाएं पक्ष में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं पक्ष में 13 + 7 = 20 या 17 + 3 = 20 को लिखेंगे। अब हम आगे क्या करना है, ये 2 अंक की संख्या है। जब दाएं पक्ष में 2 अंक की संख्या आ जाए, जब दाएं पक्ष में 2 अंक की संख्या आ जाए तो क्या करते हैं, पहला जो अंक होता है इकाई का उसको तो हम नीचे लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। और जो 2 है दाई वाला जो अंक है उसको हम इस तिरछी लाइन के इधर यानी बाएं पक्ष में इधर दे देंगे। जब ये बाएं पक्ष में इधर जाएगा तो ये +2 है इस 20 में जुड़ जाएगा। तो 20 प्लस कितने हो गए, 2 और इधर रह गया 1 का तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये जो तिरछी लाइन है वो हट जाएगी और 20 और 2 को जोड़ करके हम 22 यानी 221 आंसर आता है इसका। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमको 8 × 9 यानी 8 को 9 से गुणा करना है। तो हम एक तरफ संख्या लिखेंगे संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे हम विचलन। तो हमारे पास 8 और 9 ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों को गुणा करना है। 8 का विचलन जो होगा वो होगा -2। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या दी गई है वो आधार 10 से छोटी है और यदि संख्या छोटी हो आधार 10 से तो विचलन माइनस में आता है। तो इसमें जो विचलन आएगा वो -2 आएगा। इधर देखते हैं हम 9 है, दूसरी संख्या 9 है तो इसका विचलन आएगा -1। अब हमें क्या करना है, विचलनों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम यहाँ संकेत भी लिख सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, संकेत में हम लिखेंगे यहाँ आधार निकटतम आधार बराबर 10। ये जो निकटतम आधार मान रहे हैं वो कितना है भैया, 10। जब अतः विचलन -2
वह -1 है। जब आधार निकटतम आधार हम 10 मानते हैं तो जो हमारा विचलन आएगा इन संख्याओं का वो होगा -2 व -1। दूसरा जो बिंदु बनता है वो है कि हम विचलनों का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे विचलनों का गुणनफल बराबर माइनस के 2 गुणा माइनस का 1 बराबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आता है और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, यानी +2 आ गया। और प्लस के लिए हमें प्लस का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखें यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास 2 आ गया विचलनों का गुणनफल, तो इन दोनों विचलनों को हम यदि गुणा करें तो यहाँ पर 2 आता है। उसके यहाँ पर हम तिरछी लाइन लगाएंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें 8 है, इसमें -1 है, इसमें 9 है, इसमें -2 है। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह दे रखा है तो हम इस संख्या में से इसको घटाएंगे, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो इसमें जोड़ देते, यानी कि पिछले सवाल में यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो हमने इनको आपस में जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, पहली संख्या में से हमें विचलन 2 घटाना है, यानी कि 1 घटाना है, विचलन नंबर 2 ये घटाना है। 8 में से तो 1 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा, यानी पहली संख्या में से दूसरा विचलन घटाना है और दूसरी संख्या में से पहला विचलन घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाएं पक्ष में 8 - 1 बराबर 7 या 9 - 2 बराबर 7 को लिखेंगे। ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, तो हमने यहां पर लिखा है बाएं पक्ष में 8 - 1 बराबर 7 या 9 - 2 बराबर 7 को लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 8 में से 1 घटा करके 7 यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर 2 है, इधर 7 है, आगे हम क्या करेंगे, यदि ये माइनस का होता तो हम इससे हासिल लेकर के घटा दे, या इसमें डबल संख्या होती तो हम इधर हासिल देते। इसमें भी सिंगल संख्या है और इधर भी 7 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे बीच में से इनका जो तिरछी लाइन है उसको हटा देंगे और इसको लिख देंगे, इसका ये उत्तर आएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 14 गुणा 11। तो इसमें हम पहले विचलन निकालेंगे, तो एक तरफ तो लिखेंगे संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन, यानी कि बाएं पक्ष में तो संख्या आएगी और दाएं पक्ष में विचलन। तो यहाँ पर संख्या हो गई 14 और 11। जब हम इसका विचलन निकालेंगे तो विचलन हो गया 14 का +4 और 11 का हो गया +1। नीचे लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, संकेत नंबर 1 में आधार, निकटतम आधार कितना मानेंगे, निकटतम आधार बराबर 10। जब निकटतम आधार हम 10 माने तो आता है विचलन +4 व +1 है। निकटतम आधार 10 माने तो हमारा जो विचलन आएगा वो +4 और +1। दूसरा नंबर विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल यानी कि विचलनों को गुणा करना है आपस में,
तो यहाँ पर +4 गुणा +1 बराबर, इन दोनों को हम यदि गुणा करें तो यहाँ पर आता है +4। विचलनों को गुणा, इन दोनों को गुणा करने पर यहाँ पर दाएं पक्ष में 4 आ रहा है, गुणा करने पर विचलनों को, तो यहाँ लिख देंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे। और जो बाएं पक्ष में जो संख्या दी गई है, पहली संख्या को दूसरे विचलन में जोड़ देंगे, दूसरी संख्या को पहले विचलन में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाएं पक्ष में बाएं पक्ष में 14 + 1 14 + 1 बराबर 15 या 11 + 4 बराबर 15 लिखेंगे। इधर इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर 15 को इस बाएं पक्ष में लिख देंगे। इसमें ना तो हासिल है क्योंकि 2 अंक की संख्या नहीं है, तो इसको यूं कि तू यहाँ लिखेंगे, 4 आ जाएगा और 15 का 15 आ जाएगा, यानी कि 154 आंसर आएगा इसका। आज के लिए इतना ही। अब हम अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।